भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल कहना सरीहन झूठ है। भुट्टो को अदालत ने नहीं बल्कि मुल्क के बड़ों ने कत्ल किया था। इस वक्त जो भुट्टो के दौर में इंतहा दर्जे के जज्बाती कारकुनान हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें जियाला भी कहा जाता था। 1.5 साल तक भुट्टो का अदालती ट्रायल होता रहा और ये जियाले घरों में बैठकर आहें भरते रहे। फिर जब भुट्टो को आधी रात के वक्त फांसी दी गई तो उस वक्त के बाद चंद अदद जियालों ने सड़कों पर टायर जलाए। एक जियाले ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। अगर जियालों ने खुद सोजी की बजाय भुट्टो के असल कातिलों को आग लगाई होती तो दोबारा किसी में हिम्मत न होती कि वो एक सियासी रहनुमा को जेल में डालकर उसे कत्ल कर देता। आज निस्फ सदी के बाद पाकिस्तान एक मरतबा फिर उसी दोराहे पर खड़ा है। भुट्टो और इमरान खान का कोई मवाजना नहीं है। भुट्टो एक सफाक वडेरा था जबकि इमरान खान एक रहमदिल इंसान है। भुट्टो अशराफिया की पैदावार और उन्हीं का नुमाइंदा था, जबकि इमरान खान बराह रास्त आम आवाम की तर्जुमानी करता है। भुट्टो शख्सी और ख़ानदानी हुक्मरानी पर यकीन रखता था, जबकि इमरान खान अपने कारकुनान को लीडर बनाने का कायल है। इमरान खान भुट्टो से हज़ारों गुना ज़्यादा कीमती है। अगर आप भी जयालों की तरह इमरान खान के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उसके बाद चंद एक मुकामात पर टायर जला लें, एक आध इंसाफ़ी खुदसोज़ी कर ले, तो जान लें इमरान खान और उसके कातिलों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ करना होता तो हम पिछले 2.5 साल के दौरान कर चुके होते। अभी भी वक्त है, आप भी हम चाहें तो कफ़ारा अदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम भी सिर्फ टायरों को आग ही लगाने पर इक्तफ़ा करेंगे। और हाँ, भुट्टो से कबल कायद-ए-आज़म को भी ऐसे ही कत्ल किया गया था। उनकी एम्बुलेंस को 2 घंटे रेलवे फाटक पर रोके रखा था, यहाँ तक कि वो अपने फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन का आखिरी हिस्सा भी ख़त्म कर बैठे। कायद की बहन को भी ऐसे ही रुसवा किया गया। उन्हें नंगी गालियाँ दी गईं, बिजली चोरी के मुकदमे बनाए गए और उस वक्त के बड़े लोगों ने जलसे में स्टेज पर एक कुतिया को चादर पहनाकर खड़ा किया था ताकि कौम को बताया जा सके कि आमिर के नज़दीक कायद की बहन एक कुतिया से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। ये सब वाक़यात तारीख़ में महफूज हैं। आज एक और तारीख़ लिखी जा रही है और हम उसके चशमदीद गवाह हैं। इस तारीख़ में इमरान खान और उसके कातिलों का जो तज़किरा होगा ही, उसके साथ साथ 25 करोड़ जो हमारे तमाशबीन हैं उनका भी ज़िक्र होगा, जिसमें मुझ समेत आप सब भी शामिल होंगे। हम जो जितने भी शोहरत हासिल करने में लगे हुए हैं, हमें काम क्या है और बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम होगा, ये बात बड़ी मशहूर हो चुकी है। सुहेल आफरीदी हो या कोई भी वज़ीर आला हो, इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसे हटाना 1 घंटे का काम है। बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे वज़ीर आला को हटाया जा सकता है। असल मसला ये है कि दूसरा वज़ीर आला कौन बनेगा, ये कंपनी के हाथ में नहीं है। इस वक्त कंपनी के पास 3 रास्ते हैं। सुहेल आफरीदी को डरा धमका कर, ब्लैकमेल करके, लालच देकर अपने साथ कर लें। पार्टी की अंदरूनी तकसीम और कुछ मफाद परस्तों को इस्तेमाल करके जेल में खान तक पैगाम रसाइयाँ करवा के इमरान खान से किसी दूसरे ऐसे शख्स का नाम मंजूर करवा लें जो बाहर इस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा शख्स हो। जैसे ही ये काम हो गया, सुहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन नाअहल कर देगा। इमरान खान पर मुलाकातों और पैगामात पर मुकम्मल पाबंदी हो, जैसा कि अब भी है, और बाहर मौजूद क़यादत के अहम फैसला साजों को साथ मिलाकर सुहेल आफरीदी को हटाकर बाकी क़यादत से वज़ीर आला मुंतखब करवा लिया जाए और उस पर अमल दरामद अभी से शुरू हो चुका है।